तो आज अपन बात करेंगे सिंधु नदी पर, ठीक है। और सिंधु नदी कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र नदी। आज किसकी बात करेंगे, सिंधु नदी की। सबसे पहले अपन डायग्राम को समझेंगे। देखो नदियों में अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, इसका मतलब ये कि आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम को पढ़ेंगे और आराम आराम से डायग्राम को देखना है। देखेगा भाई, जैसे अगर अपन बात करें तो ये अपना भारत, और भारत की अगर मैं बात करता हूं तो इधर पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान, और इधर चाइना जाएगा। और चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर तिब्बत, चीन के अंदर आपको कैलाश पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत मिलेगा, कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत से मैंने कहा था कि भारत की 3 बड़ी नदियों का उद्गम होगा। कितनी नदियों का होगा, जिसके अंदर यहां से होगा किसका, सतलज का, यहां से ब्रह्मपुत्र पढ़ाई था अपन ने, और यहां से कौन सी, सिंधु नदी। अब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखेगा, यहां पर अपन ने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाया होगा, क्या था ये क्षेत्र, पीओके पढ़ाया था क्या। ये वाला क्षेत्र कौन सा था, अक्साई चीन, अक्साई चीन, जो चाइना के पास अभी ये वाला क्षेत्र, जो 1962 में 1962 में लड़ाई हुई थी, ठीक है। एक वो लिया है माइक, 1962 में लड़ाई हुई थी। अब ध्यान से सुनना, अपना जो हिमालय है, हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की श्रेणियां, हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो हिमालय की श्रेणियों को बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। जैसे अपना जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, और यहाँ पर हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसको याद करने की एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। पटवारी के अंदर ये श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से जमाया। तो एक ट्रिक है, का ली जी प धो, काली जीभ धो, होते ना किसी काली जीभ, कोई कुछ भी बोल देता है, हो जाता है। तो का मतलब क्या होता है, काराकोरम, तेरी नहीं है, काली जीभ नहीं है ना, पता नहीं सर, आप देखो फिर बता। काराकोरम, लद्दाख, फिर बताओ भैया जोस्कर, और फिर अगर मैं बात करूं तो पीर पंजाल, पीर पंजाल, और फिर आएगी धौलाधर। यहां पर ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। सबसे पहले यहां पर क्या आएगी, ये श्रेणी काराकोरम, फिर ये श्रेणी कौन सी आएगी, लद्दाख, फिर ये श्रेणी यहाँ पर आएगी जोस्कर, फिर ये श्रेणी कौन सी आएगी, पीर पंजाल, फिर ये श्रेणी कौन सी आएगी, धौलाधर। अब देखो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, आप सभी को पता है। एक तो झेलम है, सिंधु की एक झेलम सहायक नदी है। दूसरी जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी, चिनाव, चिनाव, फिर आएगी रावी, और फिर आएगी व्यास, और फिर आएगी सतलज। ये 5 नदियों की बात करें तो 5 नदियां इन श्रेणियों के बीच में से बहेगी। 5 नदियां जो है इन श्रेणियों के बीच में से बहती है, और इन श्रेणियों के बीच में से बहती है, इसलिए ये श्रेणियां मैंने आपको बताई है। जैसे आपसे पूछ ले, झेलम नदी हिमालय की कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य बहती है, तो झेलम नदी यहां पर बहेगी, यानी कि लद्दाख और जोस्कर। आपको पूछा है कि सिंधु नदी कौन से 2 श्रेणियों के मध्य है, तो सिंधु नदी भी लद्दाख और जोस्कर के मध्य। जैसे आपसे पूछा चिनाव, तो चिनाव जोस्कर और पीर पंजाल के बीच में बहती है। जैसे व्यास, व्यास नदी पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य। इसके बाद में दूसरी आएगी सतलज, और रावी, रावी भी यहीं पर बहेगी, और सतलज की बात करें तो सतलज भी यहीं पर बहेगी। यानी कि 3 नदियां तो पीर पंजाल धौलाधर के मध्य, एक जोस्कर और पीर पंजाल के मध्य, और एक लद्दाख और जोस्कर के मध्य। हाँ 2, ठीक है। तो ये सारी नदियां इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय की कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य बहती है। चलिए भाई, अब देखेगा भाई, यहां पर अपन ने बात की, सबसे पहले कौन सी श्रेणी आएगी, कालीजीप मतलब काराकोरम, का काराकोरम, ल लद्दाख, ज जोस्कर, प पीर पंजाल, धो धौलाधर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या आएगी, काराकोरम, काराकोरम, फिर इसके बाद में लद्दाख। समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो एक नदी आएगी कैलाश पर्वत की, यहां से एक हिमनद है, और इस हिमनद का नाम है, इस हिमनद का नाम है
बोखर चू इस हिमनद का नाम है बोखर चू हिमनद। चू हिमनद कौन सा हिमनद है ये? बोखर चू हिमनद। कहां पर? ये कैलाश पर्वत पर। अब यहां से नदी निकलेगी और नदी इस प्रकार से निकलती है, और जब नदी इस प्रकार से निकलती है, हाँ जी ठीक, फोन कर लेना आप। मैं क्लास में ग्रुप 9 मैं 10 बजे, सॉरी 9 बजे 9। तो यहां से सिंधु नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी इस प्रकार से आएगी, जब इतने बड़े पर्वत से सिंधु नदी नीचे की तरफ आती ना, तो यहाँ पर इसका पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको शेरमुख भी कहा जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि शेर की तरह दहाड़ती हुई आती है, शेरमुख कहा जाता है, शेरमुख। इसको किस नाम से भी जानते हैं? शेरमुख के नाम से। अब देखो भाई, नदी यहाँ पर आ गई, ये भारत की बॉर्डर आ गई, और यहां से नदी भारत में प्रवेश करेगी, तो इस स्थान का नाम है दमचौक। यानी कि दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी कहां प्रवेश कर रही है? भारत में। और फिर भारत में आएगी तो अक्साई चीन में ही, और अक्साई चीन के बाद आ गई यहाँ पर। ये देखो अपना जो मुख्य भारत है यही है, ये तो विवादित क्षेत्र है। तो ये लेह वाला स्थान है, कि कौन सा स्थान है? लेह जिला, लेह लद्दाख जिसको अपन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये नदी की बात करें तो इस नदी जो होगी, यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा आपको, और इस पर्वत की बात करें तो ये पर्वत है नंगा पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा नंगा पर्वत। ये पर्वत की बात करते हैं तो इस पर्वत पर ये गहरे गोर्ज का निर्माण करेगा। गहरे गोर्ज का मतलब होता है गहरी खाई का। इस तरीके से एक गहरी खाई का निर्माण करेगा ये। इस पर्वत पर, नंगा पर्वत पर एक गहरी खाई का निर्माण करेगा इस तरीके से। ये गहरी खाई है, इसको बोलेंगे गोर्ज। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसको गोर्ज बोला जाता है। ठीक है, एक गहरी गोर्ज का निर्माण करता है, एक गहरे गोर्ज का निर्माण करता है। फिर इसके बाद में नदी आगे पहुंचेगी, और नदी आगे पहुंचेगी, पीओके में पहुंच गई, और पीओके के बाद यहां से नदी बाहर निकलेगी भारत के, और यहां से नदी बाहर निकलेगी तो इस स्थान का नाम है चिल्लास। चिल्लास, और चिल्लास नामक स्थान से नदी कहां जाएगी? बाहर चली जाएगी। देखो भाई, नदी कहां गई? बाहर आ गई, और नदी इस प्रकार से आ जाएगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में यहां पर है कराची। कराची के पूर्व, कराची के पूर्व से नदी कहां पहुंच जाएगी? यहां पर अरब सागर। अब देखो भाई, ये तो होगी अपनी सिंधु नदी। ये तो क्या हो गई? सिंधु नदी हो गई। अब देखो, सिंधु नदी हो गई, काराकोरम और लद्दाख के नीचे सिंधु नदी है। अब अगर अपन सहायक नदियों की बात करते हैं तो कौन सी आएगी सहायक नदी सबसे पहले? झेलम। सबसे पहले झेलम नदी आएगी, फिर चिनाब पड़ेंगे, फिर रावी आएगी, फिर व्यास, और फिर सतलज। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनेगा कि झेलम नदी का उद्गम तो जम्मू कश्मीर से होता है। कहां से होगा भैया? जम्मू कश्मीर से। चिनाब रावी व्यास का उद्गम जो होगा हिमाचल प्रदेश से होगा, और सतलज का कैलाश मानसरोवर से होगा। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले कौन सी नदी? झेलम नदी को पढ़ेंगे। कौन सी नदी को पढ़ेंगे? झेलम। तो झेलम को पढ़ेंगे, तो झेलम को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक झील है, और इस झील की बात करें तो शेषनाग झील। शेषनाग झील, और शेषनाग झील इस प्रकार से शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होगा? और झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। यहाँ पर झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे? श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर। इसके बाद नदी आगे की तरफ पहुंचेगी, और नदी पर एक झील बनी हुई है, आपने सुना होगा वुलर झील। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर इसके बाद में नदी आगे की तरफ आएगी, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, तुलबुल बांध। तुलबुल बांध, कौन सा बांध बना हुआ है? तुलबुल बांध। ये तुलबुल बांध भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, इसलिए बहुत बार एग्जाम में आया।
इसके बाद नदी आगे आएगी और नदी को यहाँ पर लाकर छोड़ दो। अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर के बीच में दो नदियां बह रही है, सिंधु और झेलम। अब नीचे एक श्रेणी आएगी, फिर उसके नीचे एक नदी आएगी। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये यहाँ पर श्रेणी कौन सी आएगी? जोस्कर ही आएगी ना। हाँ। यहाँ पर श्रेणी आएगी जोस्कर, और जोस्कर श्रेणी के जस्ट नीचे एक नदी आएगी। तो झेलम के बाद में चिनाव, झेलम के बाद में कौन सी आएगी? चिनाव नदी आएगी। अब देखो बच्चों, चिनाव नदी का उद्गम जो होता है यहां से होगा, और एक दर्रा है। इस दर्रे की बात करता हूं तो ये दर्रा है बड़ा लाचा ला दर्रा। और बड़ा लाचाला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि बड़ा लाचाला दर्रा कहां पर है। तो बड़ा लाचाला दर्रा कहां पर मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। एक बार इसको आप देखिएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई इस डायग्राम। चलो भाई, नहीं है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? देखो भाई, यहां से कौन सी नदी निकलेगी? चिनाव। देखो भाई, ये चिनाव नदी पढ़ेंगे। चिनाव का उद्गम कहां से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश। तो चिनाव नदी यहां से निकलती है। देखो, चिनाव नदी के बारे में एक बात कही जाती है, चिनाव नदी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो नदी है बड़ा लाचाला दर्रे के अंदर से निकलती है, लेकिन बड़ा लाचाला दर्रे के अंदर भी ये दो धाराओं से निकलती है। एक धारा ये है और एक धारा ये है। इस धारा दोनों धारा की बात करें, चलो छोड़ो, यहां से आ जाओ। तो यहां से कौन सी नदी निकली? चिनाव नदी। और चिनाव नदी इस प्रकार से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आने के बाद यहां पर ये ऊपर कौन सी नदी थी? झेलम। बताओ। झेलम। तो झेलम आकर इसमें मिल गई। किस में मिल गई? चिनाव। ये चिनाव है। तो झेलम ये है, और झेलम आकर चिनाव मिल गए। और जहां मिलेगी उस स्थान का नाम है झंग नामक स्थान है। और झंग नामक जो स्थान है वो कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद नीचे एक श्रेणी आएगी, कौन सी? वेरी गुड। नीचे एक श्रेणी आएगी, कौन सी? पीर पंजाल। और पीर पंजाल जो श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो इसके जस्ट नीचे एक नदी आएगी, कौन सी? बताओ। रावी। देखो बच्चों, यहां पर रावी नदी को अपन पढ़ेंगे, और रावी नदी का उद्गम यहां से होगा। और रावी नदी की बात करें तो यहां पर रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रा भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहां से एक नदी निकलेगी, कौन सी? रावी नदी। और रावी नदी इस प्रकार से पाकिस्तान में जाएगी, और किस नदी मिल गई? चिनाव में। इस नदी किनारे एक तो लाहौर और हड़प्पा, दो शहर स्थित है रावी नदी किनारे। ये कौन सी है? चिनाव। और ये कौन सी है? रावी। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो भाई, अब नीचे एक नदी आएगी, कौन सी आएगी? व्यास नदी यहां से आएगी। एक स्थान है व्यास कुंड है, और व्यास कुंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहां से एक नदी निकलेगी, कौन सी? व्यास नदी। अब इस नदी को यहीं पर छोड़। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी? सतलज। देखो भाई, सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी यहां से आएगी भैया, यहां से आएगी कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत पर यहां पर एक स्थान है राकसताल पर्वत। कौन सा पर्वत है? और राकसताल पर्वत से सतलज नदी आ रही है, और ये भारत की बॉर्डर है। भारत में प्रवेश यहां से करेगी, और यहां पर एक दर्रा है, शिवकेला दर्रा। और शिवकेला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में।
और शिपकेला दर्रा से यह नदी भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी सीधी सीधी आएगी, और सीधी सीधी ये नदी इस प्रकार से आकर किस नदी मिल रही है, ये कौन सी, सिंधु। समझ में आ रहा है, हाँ समझ। ये कौन सी, सिंधु। अब इधर की अगर अपन बात करें तो ये चिनाब नदी आ रही है इधर से, ये चिनाब नदी, और चिनाब नदी आकर सतलज में गिर जाती है। ये कौन सी है, सतलज। सतलज में। अब देखो ये व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी जो है, ये व्यास नदी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश निकले, और यहाँ पर एक स्थान है हरिके बैराज, आपने पढ़ा होगा, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है अपने राजस्थान में आती है, हरिके बैराज, हरिके बैराज। तो हरिके बैराज के यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है, और फिर नीचे की तरफ एक और श्रेणी आएगी, कौन सी आएगी बताओ, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है नदी है साथियों, इस नदी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो गया, क्या हुआ, बड़ा हो गया। जैसे मैंने बताया, देखो कोई भी नदी का डायग्राम में आप बनाओ, किसी भी चीज का डायग्राम बनाओ, तो सबसे पहले दिमाग में रखो, सबसे पहले अपन ने इस प्रकार से भारत का ऊपर का शेप बनाया, फिर उसके बाद में कैलाश पर्वत लिखा, फिर वहां से सिंधु नदी को लाए, फिर उसकी सहायक नदियों को लाओ, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, एक एक नदी को लाओ, पूरे डायग्राम को मत देखो। समझ में आ रहा है। तो ये अपना पूरा का पूरा कौन किसका डायग्राम है भैया, सिंधु का, सिंधु नदी का डायग्राम है, ठीक है। तो आप एक बार इसको इस तरीके से बनाओ।